आज हम लोग बात करेंगे केवल नंबर के बारे में। नंबर के बारे में। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। आपको बता दें कि जैसे आपका 10 हो जाए या 15 हो जाए या 16 हो जाए या 20 हो जाए, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है? नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। जैसे 1 2 3 4 5 किसी भी चीज को आप गिनते हैं तो गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से होती है। अब आपसे पूछा जाए सबसे पहले ये नंबर किससे बना है? तो ये नंबर आपका बना है डिजिट से। नंबर किससे बना है? डिजिट। डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं। अंक कुल 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। तो ये अंक आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से लेकर और 10 तक जब आप काउंट करिएगा तो इसकी कुल संख्या कितना होगा? 10 होगा। आपसे पूछा जाएगा कि डिजिट कितने होते हैं? तो डिजिट 10 होते हैं। कहां से कहां तक? तो डिजिट होता है 0 से लेकर के 9 तक, और 0 से 9 तक कुल डिजिट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसी डिजिट से आपका कोई भी संख्या बना होता है। इसी डिजिट से कोई भी क्या बना होता है? संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब आप एक बात समझिएगा कि नंबर को हम लोग एनओ से क्यों सूचित करते हैं? कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या होता है, तो इसको एनओ से क्यों सूचित किया जाता है? आपको बता दें कि जो नंबर है इसकी उत्पत्ति नमेरो शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? नमेरो शब्द से हुआ है। इसलिए इसका फर्स्ट लेटर एन है और लास्ट लेटर ओ है, इसलिए नंबर को शॉर्ट में एनओ से सूचित किया जाता है। जैसे आप फोन नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फोन नंबर लिखते हैं, या मोबाइल नंबर लिखते हैं, तो आप इसको एनओ से सूचित करते हैं। ठीक है। संख्या किसे कहते हैं? तो कोई भी संख्या डिजिट के मिलने से बना होता है, कोई भी संख्या अंक के मिलने से बना होता है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो। ठीक है। 1 से लेकर और 9 तक की जितनी भी डिजिट है, अंक है, इन्हीं के मिलने से संख्या बनी होती है। तो आज हम लोग संख्या के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली जो संख्या है वो है आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर। तो पहली संख्या है जिसका नाम क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और आपको बता दें कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर जो होता है इसकी स्टार्टिंग जो होती है, नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर एन है, इसलिए नेचुरल नंबर को शॉर्ट में एन से सूचित किया जाता है। और नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर, आप जैसे मान लीजिए आपको ये फिंगर गिनना हो, ये फिंगर को काउंट करना हो, तो क्या फिंगर को आप 0 से काउंट करते हैं? नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। देयर आर 5 फिंगर्स इन आवर हैंड। हमारे हाथ में कुल कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से ये इन्फिनिटिव तक जाता है। इन्फिनिटिव का मतलब अनंत तक जाता है। ये अनंत का संकेत है। ये अनंत का क्या है? संकेत है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी की अगर हम बात करें, अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें, तो लार्जेस्ट आपका इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है। लार्जेस्ट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है। लार्जेस्ट आपका इनफाइनाइट होता है, जबकि स्मॉलेस्ट आपका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर के बारे में देखेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर आपका होता है पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या, आपको बता दें कि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से सूचित करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होता है, जिसे 0 1 2 3 4 5, और ये जाता है कहाँ तक? अनंत तक जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0। और अगर आपसे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो लार्जेस्ट आपका इनफाइनाइट होता है। ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। इसकी प्रारंभ किससे होती है? 0 से। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या आपको कहां से स्टार्ट होता है? तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। जब प्राकृत संख्या के ग्रुप में
जब प्राकृत संख्या के ग्रुप में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो नंबर आप समझ गए होंगे, पहला प्राकृत संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। अब तीसरी संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो जो तीसरी संख्या है वो है आपका पूर्णांक। जो तीसरी संख्या है वो संख्या आपका पूर्णांक है, जिसको इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तीसरा जो संख्या है इसका नाम क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक, अगर आप पूर्णांक का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा पूर्ण अंक। पूर्ण अंक को ही क्या कहा गया है? पूर्णांक कहा गया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको सूचित किया जाता है जेड से। किससे सूचित किया जाता है? जेड से। पूर्णांक का पूरा नाम जेहलीन होता है। पूर्णांक का पूरा नाम जेहलीन होता है, ठीक है, इसलिए इसको जेड से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि कोई भी पूर्णांक जो होता है इसके बीच में जीरो होता है, और जीरो से पहले जो संख्या होता है -1, -2, -3, इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। इसको निगेटिव इंटीजर के नाम से जाना जाता है। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर को हिंदी में हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये आपका जो जीरो है ये आपका शून्य पूर्णांक होता है। शून्य पूर्णांक होता है। शून्य पूर्णांक को इंग्लिश में जीरो इंटीजर कहा जाता है। जीरो इंटीजर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद का प्लस में संख्या होता है, जैसे +1, +2, +3, ठीक है। चाहे आप 1 लिखिए चाहे +1 लिखिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। 1 लिखिए चाहे +1 लिखिए। अगर कोई नंबर आप लिख रहे हैं जैसे 5 और इसके पहले कोई चार्ज नहीं लिख रहे हैं तो उसको पॉजिटिव ही माना जाएगा। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटीजर्स आपके कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। पहला ऋणात्मक, दूसरा शून्य और तीसरा धनात्मक। धनात्मक वाला प्लस में होता है, ऋणात्मक वाला माइनस में होता है, और जीरो न तो प्लस में होता है न ही माइनस में होता है। -0 लिखना भी गलत होगा और प्लस लिखना भी क्या होगा? गलत होगा। तो इंटीजर आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इसको जेड से सूचित किया जाता है। जेड का पूरा नाम जेहलीन होता है। जबकि आपका प्राकृतिक संख्या को एन से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, और पूर्णांक आई से सूचित करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो जेहलीन शब्द से हुआ है, और जेहलीन का फर्स्ट लेटर क्या है? जेड है, इसलिए पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। अब अगला हम अगर पूर्णांक की बात करें तो अगला, अगर हम संख्या की बात करें तो अगला संख्या आपका है सम संख्या। इवन नंबर इसको बोलते हैं। सम संख्या को इवन नंबर कहा जाता है। चौथा संख्या है जिसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। इवन नंबर को हिंदी में कहेंगे सम संख्या। सम संख्या बहुत ही आसान है, जो 2 के पहाड़ा में, 2 के टेबल में, या 2 का मल्टीपल जो होता है, जैसे 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, तो 2 के टेबल में चाहे आपका 98 हो या 100 हो या 102 हो, तो 2 के टेबल या 2 का मल्टीपल जो भी होता है उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो। पूरी तरह से विभाजित हो। विभाजित का अर्थ होता है जो 2 से पूरा कट जाए। तो 2 से कट जाएगा एक बार में। अगर 4 को लिखे तो 4 2 से कट जाएगा 2 बार में। अगर 6 की बात करें तो 2 से कट जाएगा 3 बार में। 8 की बात करें तो 2 से कट जाएगा 4 बार में। तो जितनी भी संख्या जो 2 से क्या है? पूरा विभाजित हो जाता है, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 होता है, और सबसे बड़ी संख्या की, अगर हम सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें, सबसे बड़ी अगर सम संख्या की बात करें तो ये आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या जो होता है वो अनंत होता है। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। जो 2 के टेबल में आए उसी को हम लोग इवन नंबर या सम संख्या के नाम से जानते हैं। अब अगला संख्या हमारा क्या है? तो अगला संख्या है हमारा विषम संख्या। 5वां जो संख्या है जिसका नाम है ऑड नंबर। विषम संख्या 5 नंबर पे आप देख सकते हैं, इसको ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या उस संख्या को कहा गया है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। जैसे आपका 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया और 15 हो गया। आपका 101 भी आपका विषम संख्या होता है, 103 भी विषम संख्या होता है, 105 भी आपका विषम संख्या होता है। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा नहीं कटता है। जैसे 3 से 2 पूरा नहीं कटेगा, अगर ये कटेगा भी तो 1.5 आ जाएगा, तो ये दशमलव में आ जाएगा, ठीक है, दशमलव में आ जाएगा। अगर 5 को भी कटाइएगा 2 से तो पूरा नहीं कटेगा, ये 2.5 आ जाएगा। तो ये पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव में आ गया। ये किस में आ गया? दशमलव में, ये डेसिमल में आ रहा है। तो आप याद रखिएगा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 11
ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, आपका 3 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर उस नंबर को कहा गया है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होता है। अब अगला संख्या देखेंगे आप, नंबर 6 पर आपका क्या आता है, भाज्य संख्या। इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, जिसके दो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सबसे छोटी भाज्य संख्या लीजिएगा तो 4 होगा, क्योंकि 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, माने भाजक हो, तो 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और ये 2 से भी कट जाएगा। तो अदर इसका फैक्टर क्या हो गया, अदर इसका फैक्टर हो जाता है कितना, 2। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, इसके बाद आपका 6 है, 6 भी कट जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, 9 भी आपकी भाज्य संख्या होती है, क्योंकि 9 का पहले तो 1 से कट जाएगा, दूसरा स्वयं से कट जाएगा, एक अदर अगर भाजक लेंगे तो 3 से भी ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 3 और 9 जो संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक क्या होते हैं, भाजक होते हैं, जिससे वो विभाजित होता है, उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। आप बताइए क्या 27 जो है ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। 27 आपका 1 से भी कटेगा, 27 आपका 3 से भी कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, 27 जो है आपका 9 से 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 27 से भी कट जाएगा। तो इसके इतने भाजक है। तो जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं उसी को हम लोग भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी भाजक संख्या जो होती है वो 4 होती है, क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। ठीक है, अगला संख्या का नाम है आपका क्या, अभाज्य संख्या। 7 नंबर पे जो संख्या है उसका नाम है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य जो संख्या है इसको हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है, क्योंकि 2 ऐसी अभाज्य संख्या जो 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या, या तो 1 से कटेगा या तो 3 से। 5 भी अभाज्य संख्या, या तो 1 से कटेगा या तो 5। 7 भी आपका अभाज्य संख्या है, या तो 1 से कटेगा या तो 7 से। आपका जो 11 है ये भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। तो जिसके 2 क्या होते हैं, 2 भाजक होते हैं, 2 जिसके क्या होते हैं, भाजक होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ओनली 1 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से कम और ना 2 से ज्यादा। 1 की अगर हम बात करें तो 1 का 1 ही फैक्टर है, तो इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं कि 1 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। एक आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होता है। सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। आप याद रखिएगा अभाज्य संख्या के 2 ही फैक्टर होते हैं, न 2 से ज्यादा होते हैं और न 2 से कम होते हैं। अब आप समझिएगा सह अभाज्य संख्या। 8 नंबर पे जो आप देख रहे हैं कि 8 नंबर पे जो संख्या है, 8 नंबर पे जो संख्या है उसका नाम है सह अभाज्य संख्या। इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को कहेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF जो होता है, HCF जो होता है 1 होता है, यानी कि जो 2 ऐसी संख्या जिसका भाजक केवल 1 होता है। भाजक केवल और केवल क्या होता है, 1 होता है। जैसे अगर आप 5 और 7 ले लीजिए, या आप 9 और 11 ले लीजिए, या आप 13 और 17 ले लीजिए, तो यह 2 संख्या जो पेयर है वह केवल 1 से ही कटेगा। तो जिसका HCF केवल और केवल क्या होता है, 1 होता है, या जिसका भाजक केवल और केवल क्या होता है, 1 होता है, उस पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आपका बचा क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय संख्या जो है इसकी उत्पत्ति आपका हुआ है वास्तविक संख्या से। आप याद रखेंगे कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो होता है इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ये परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो संख्या होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या जो होती है ये वास्तविक संख्या का ही भाग होता है। इसको इरेशनल या नॉन रेशनल नंबर कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि परिमेय संख्या उस परिमेय संख्या को कहते हैं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक होते हैं, जैसे 2 हो गया या -2 हो गया या 2/3 हो गया या 3/2 हो गया या 22/7 हो गया, तो जो संख्या पूर्ण होता है या बटा में होता है उस संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। आप याद रखिएगा कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। 22/7 जो है आपका क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है ये आपका इरेशनल नंबर होता है। रूट के अंदर जितनी भी संख्या √3 या √5 या √7 जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, ठीक है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या रूट के अंदर होती है जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब एक संख्या होता है जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या क्या आएगा तो आप याद रखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 गुणे 1 लिखिएगा तो ये 1 ही होगा, 2 गुणे 2 लिखिएगा तो ये 4 होगा, 3 गुणे 3 लिखिएगा तो ये 9 होगा, 4 गुणे 4 लिखिएगा तो ये 16 होगा, 5 गुणे 5 लिखिएगा तो ये 25 होगा, 5 गुणे 5 लिखिएगा तो 25 होगा। तो आप याद रखिएगा कि 1 को, 4 को, ठीक है, 9 को, 16 को, 25 को, 36 को, 49 को, 64 को, 81 को और 100 को, इन सबको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। तो आज की इस क्लास में नंबर से संबंधित हम तमाम चीज़ों को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके घर में जितने लोग हैं इन नंबर्स के बारे में जाने, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हों, उनको ये सब नंबर जानना चाहिए। आगे चल करके ये नंबर काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।